बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक जो है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं और पाकिस्तान के हालात भी जो है न्यूज़ में पता चलते रहते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो बुरा हाल है बारिशों की वजह से। अल्लाह पाक मुहर्रमुल हराम के सदक़े हर इंसान की जान और माल की हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं यहाँ पे बालकोन में खड़ी हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ गैस सिलेंडर वाले भाई का, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है। तो मैं जो है हमारे घर में एक भी सिलेंडर नहीं, सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं उसका बहुत इंतज़ार इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं मिस ना कर दूँ, क्योंकि हमें पूरा हफ़्ता जो है उनको फ़ोन करना याद नहीं रहा ऑर्डर करने के लिए। यहाँ देखें और भी लोग जो हैं वो अपने गैस सिलेंडर नीचे रख के खड़े हैं उसी के इंतज़ार में। तो ये है कि हमने रात को मेरे हस्बैंड को याद आया था तो काफ़ी लेट हमने सोने से पहले तकरीबन 11 बजे जो है उनको मैसेज कर दिया था, वॉइस मैसेज। लेकिन शायद ज़ाहिर सी बात है वो क्या पता रात को ही लोड वगैरह करते देते होंगे गैस सिलेंडर्स काम्यून पे। तो हमारा ऑर्डर नहीं आया था। तो मुझे भी काफ़ी डांट पड़ने वाली है, क्योंकि सिलेंडर नहीं है। तो अब मेरे हस्बैंड को अगर दरमियान में ख़त्म हो गया ये किचन वाला या फिर बाहर जो है गीज़र वाला, तो उनको लाना पड़ेगा वहाँ से पेट्रोल पंप से। तो उसके बाद जो है मुझे डांट भी पड़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी वो प्रॉब्लम होती है सिलेंडर लेके जाना एक खाली और फिर वहाँ से भरा हुआ लेके आना, और वो वहाँ से काफ़ी महंगा भी मिलता है। तो चलें, अभी मैं नाश्ता बनाने के दौरान जो है मैं मतलब ध्यान तो मैंने रखा हुआ था, क्योंकि सिलेंडर जो है वो उनकी आवाज़ आती है कम्यून पे जब वो चलता है। क्योंकि इधर हमारे घर के सामने वो काफ़ी सारे सिलेंडर उतार जाता है, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, तो वो आगे नीचे जाके अपना कम्यून जो है पार्क कर लेता है। तो नाश्ता बनाने के दौरान ही मुझे अचानक से याद आया और मैं जाके खिड़की में देखा है तो वो हमारी ये जो स्ट्रीट है इसका कोना मुड़ चुका था और इधर यहाँ पे कोई सिलेंडर नहीं रख के गया था। इसका मतलब था कि उन्हें हमारा जो है वो वॉइस मैसेज नहीं मिला, या मिला भी है तो टाइम गुजर चुका था ऑर्डर करने का। तो अभी नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अल्लाह करे कि हमारे ये जो 2 सिलेंडर लगे हुए हैं किचन वाला और गीज़र वाला वो एक हफ़्ता निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मैं नाश्ता तैयार कर रही थी बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है 9 मुहर्रम का। तो मैंने सहरी के वक़्त जो है पराठा खा लिया था, तो मुझे उसने काफ़ी तंग किया फिर, क्योंकि बाद में एक तो वक़्त इस तरह का होता है, और लेकिन फिर भी जो है मुझे पराठा मैं ज़रा इसलिए खाती हूँ ताकि थोड़ा-सा वो जो है हैवी हो जाता है, तो ताकि दिन को भूख ना लगे। लेकिन उस पराठे ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो लगता था मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, इतनी ज़्यादा मुझे वो ऐसे सीने में ऑयल की वज़ह से कुछ हो रहा था। तो अज़लान के लिए नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है, क्योंकि वो बेसिकली प्रेफर करता है यही अंडा पराठा उसको पसंद है। जब से छुट्टियां हुई हैं या जब से वो स्कूल से मतलब घर पे हैं तब से वो ये पराठा सुबह का नाश्ते में जो है शुक्र है कि वो हमेशा पराठा खा लेता है, जिससे मुझे काफ़ी जो है वो सुकून रहता है कि बच्चों की टेंशन नहीं होती कि उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं। और अयाज जो है वो बहुत नखरे करती है, बहुत कम वो पराठा खाती है, तो उसके लिए कभी ब्रेड जो है वो खा लेती है बटर के साथ, या फिर जो है कुछ और इसी तरह बिस्किट दूध के साथ, चॉकलेट वाला दूध या इसी तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा वो खाती है। कभी कभार है जो वो कभी पराठे के लिए कह दे कि मैं पराठा खा लूँगी। तो आज उसकी फरमाइश है ये जो है चीज़ सैंडविच। सुबह सुबह ही नाश्ते में तो मैंने उसके लिए चीज़ सैंडविच बना दिए हैं।
ये क्लिप है 2 दिन पहले का। हम गए थे पुलिस स्टेशन क्योंकि अजलान के जो स्पेनिश पासपोर्ट है और आइडेंटिटी कार्ड है वो रीन्यू करवाने के लिए। और यहाँ पे जो है बाहर आपको रश नज़र आ रहा है। नॉर्मल दिनों में इतना यहाँ पे रश नहीं होता, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से जो है अंदर जितने लोगों की जगह है वो उतने ही लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए वो ज़ाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंस की वजह से जो है उन पे नहीं बैठ सकते थे। तो एक चेयर जितनी खाली होती थी मतलब उतने लोगों को भेजते थे और यहाँ पे वो टेम्परेचर चेक करके अंदर जाने दे रहे थे। और यहाँ पे हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि आप जो है सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अजलान के जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलमोस्ट 1 साल से एक्सपायर पड़े हुए थे और हमें पता भी नहीं था, हमने चेक ही नहीं किया क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी इन डॉक्यूमेंट। और ऐसा जो है हमारे साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर हो गया और हमें पता ना हो। वरना मेरे हस्बैंड जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का बहुत ख्याल रखते हैं, वो पहले ही 1-2 मंथ जो है वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल लगता है। उनको देखना संभालना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है फैमिली है, बच्चे हैं तो डिफरेंट हर किसी के अलग अलग, और इतने सारे इतने पेपर्स हैं कि मैं स्टार्टिंग में मेरा दिमाग घूम जाता था देखकर। और मैं कहती थी कि अपने हस्बैंड को कि आपकी हिम्मत है जो आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है संभाल कर और टाइम पे इनका ख्याल रखते हैं। इनको रीन्यू करवाने का कौन सा टाइम है, कौन सा अपॉइंटमेंट है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब मेरा दर्द सर लगता था, अभी भी लगता है। लेकिन अभी ये है कि हस्बैंड ज़ाहिर सी बात है वो अपने कारोबार में बिज़ी हैं तो मुझे थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो मैं जो है वही अब मेरी आदत थी तो मैंने चेक नहीं किया और अचानक से ही हमने देखे तो वो ख़त्म थे। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के वो रीन्यू हो गए हैं बिना किसी सवाल के। वरना मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि 1 साल का टाइम जो है वो कम नहीं होता, वो क्या कुछ पूछेंगे, क्यों नहीं करवाए रीन्यू, क्या मसला था या क्या प्रॉब्लम था। तो मैं सारे रास्ते जब गई थी तो रास्ते में दुआएं मांगते हुए जा रही थी। अब मैंने जो है वो 10 नवाफिल की मन्नत भी मांगी कि अल्लाह ताला जो है वो खैर खैरियत से ये काम जो है निबट जाए। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है कि बिना किसी प्रॉब्लम के ये मसला हल हो गया है। तो ये इसके साथ ही जो है ये है रियो, इसको बोलते हैं नहर, जहाँ पे इसको रियो बोलते हैं। तो इसमें इतना सारा पानी जो भरा हुआ है मैंने पहली दफ़ा देखा है। पहले हम जब भी यहाँ पे आते हैं या गुज़रते हैं तो इस नहर में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, साइडों पे पूरा जो है वो रेत सी नज़र आ रही होती है, मतलब खाली होती है। लेकिन अभी तो ये साफ़ शफाफ पानी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, शीशे की तरह। और इसमें से सारी मछलियाँ तक जो है वो नीचे से नज़र आ रही हैं। तो अज़लान का और मेरा दिल किया हम ज़रा ठंडे ठंडे पानी में जो है पाँव भुगो के आएँ। तो नीचे हम आ गए हैं और इधर हमारे साथ ही ये डॉगी भी जो है वो स्विमिंग करने में मसरूफ़ है। एकदम से ही उसने छलांग लगा दी थी अंदर, तो बड़े मज़े से वो यहाँ पे जो है स्विमिंग कर रहा है। तो चलिए वापस आते हैं आज के दिन की तरफ फिर से। तो मैं यहाँ पे नाश्ते वगैरह इन बच्चों को करवाने के बाद जो है मार्केट आ गई थी, साथ ही सुपर मार्केट है हमारे घर के नज़दीक ही।
कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़त्म थी, तो मैंने कहा ले आऊँ, जिनमें सर फहरिस्त था दही और अंडे। अंडे क्योंकि हमने हमारे घर में पहले तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आजकल जो है हम लोग आयात और मैं जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं केक बनाने के लिए। तो हम जो है 3 दिनों से लगातार केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा एक दफ़ा भी केक जो है वो अच्छा नहीं बना। वो पता नहीं क्या मसला है यार उसमें कि वो मतलब फूलता ही नहीं है, हालांकि हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे वो बिल्कुल अच्छी तरह से देख कर और पूरे नाप तोल कर डाले हैं, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्या मसला है, तीनों दफ़ा जो है वो सेम टू सेम ही होता है। या आज जो बना था उसमें से दरमियान में से तो वो पूरा मतलब ऊपर के ऊपर आ गया था, लेकिन साइडों से वो बिल्कुल भी नहीं फूला। तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी कोशिश नहीं छोड़नी। अभी मैं वो यही लेने के लिए आई हूँ अंडे, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं शाम के वक़्त जो है दोबारा से ट्राई करूँ, लेकिन शाम के वक़्त रोज़े के साथ मैं इतनी थक गई थी तो आज मैंने ट्राई नहीं किया। और अगर मेरी वीडियो देखने और सुनने वालों में कोई बंदा बंदी जो है वो इस बारे में जानता है तो वो प्लीज़ मुझसे जो है वो ज़रूर शेयर करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मसला है, क्यों नहीं जो केक जो है वो क्यों नहीं फूलता या क्या प्रॉब्लम है। तो करनी तो मुझे यहाँ पे ग्रोसरी थी थोड़ी बहुत ही, 2-3 मेन चीज़ें ही लेनी थी, लेकिन जैसे जैसे मैं देख रही थी चीज़ों को तो मुझे याद आता जा रहा था कि ये भी चीज़ जो है एक आध दिन में ख़त्म होने वाली है। तो मैं फिर वो भी चीज़ें मैंने ले ली थी, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो मार्केट आना मुझे नहीं पसंद और ना ही मैं आ सकती हूँ। शाम होने वाली है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर बारिश तेज़ है, और ये बारिश जो है बहुत दिनों के बाद अभी ये बरस रही है इतनी ज़्यादा, और आगे 2-4 दिन तक ऐसे ही बारिशों का मौसम है यहाँ पे भी। तो बहुत दिनों से काफ़ी गर्मी थी, तो अभी जो है आज बारिश हुई है और साथ ही जो मौसम है वो काफ़ी जो है वो ठंडा और फ्रेश हो गया है। तो फटाफट ही मौसम जो है वो चेंज हो जाता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जैसे ही बारिश होती है तो मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। अफ्तारी का टाइम हो चुका है और मैंने कुछ ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। मैंने ये कल बिरयानी बनाई थी, तो मैंने अभी बिरयानी वही खा ली है। दिन में बच्चों के लिए उनकी फरमाइश पे मैंने बनाए थे साबुत मसूर, जिनको लेंटे खस कहते हैं यहाँ पे, और साथ में वाइट चावल, तो उन्होंने वही खा लिए। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ और आगे भी इंशाल्लाह दुआएं करती रहूँगी।